जय श्री राम। अब भगवान आगे बढ़े हैं जंगल के तरफ। आगे चित्रकूट शायद आने वाला है। यमुना जी पार कर चुके हैं। आगे की कथा सुनिए। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गातु जल नयन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बयन। इस भांति प्रेम से पुलकित हो नेत्रों में जल भरे लोग पूछते तो कृपा सिंधु रामचंद्र जी उन्हें नम्र और कोमल वचन कहकर लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृत केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। मार्ग में जो गांव और नगर बसे हैं उनकी बड़ाई नागलोक और देवलोक भी करते हुए कहते हैं कि ये किस पुण्यात्मा ने किस घड़ी में बसाए हैं, जो यह आज इतने पुण्य रूप व सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण जाते हैं वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग में रहने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, उनकी बड़ाई देवलोकवासी करते हैं। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो लोग सीता जी व लक्ष्मण जी सहित घनश्याम रामचंद्र जी को नेत्र भर करके देखते हैं, जिन तालाबों व नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, उनकी मान सरोवर और गंगा जी भी बड़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे जाकर प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरिवन बिहग मृग, रामु चले मग माही। मार्ग में मेघ छाया करते, देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी जब गांव के पास से निकलते, तब सुनकर सब बालक बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़ तुरंत चले आते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। दोनों भाइयों को देख सब परमानंद में मग्न हो गए। बरन न जाय दशा तिन केरी,
लही जनु रंकन सुमिरन ढेरी। एक अनह एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छनहि। उन सब की दशा कही नहीं जाती, मानो कंगाल को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर वह सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जेहि संग लागे। एक नयन मग छवि अर नानी उरानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए हैं कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं। कोई नेत्र के मार्ग में उनकी छवि को हृदय में लाकर तन मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी वट छाह भली, दासी मृदुल तृनुपात। कहीं गाविक छिनुक श्रमु, गवनब अबहि की प्रात। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ कोमल घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी या सुबह चले जाना। एक कलश भरी आन ही पानी, अचय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनी प्रिय वचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेखी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और मधुर वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील श्री रामचंद्र जी ने उनके प्रिय वचन सुनकर, उनकी प्रीति देखकर, जानि श्रमित सिय मन माही, धरिक विलंबु कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने सबके नेत्र और मन लुभा लिए हैं। एकटक सब सो हहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोहा। रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के सामने देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है कि जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के सुंदर रंग के लक्ष्मण जो नख से सिख तक सुंदर हैं, मन को भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे, कमल रूपी हाथों में धनुष बाण लिए शोभायमान हैं। जय श्री राम। आगे की कथा आपको सुनाते हैं। अभी श्री रामचंद्र जी को थोड़ा आराम करन दो। वट के नीचे बैठे हुए हैं, शोभायमान हो रहे हैं। जय श्री राम।